हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है गरीब बेटा। दोस्तों, ये कहानी माँ बेटे की कहानी है। और ये कहानी एक बेटा माँ के लिए क्या करता है, एक गरीब बेटा माँ के लिए क्या करता है, उसकी सच्चाई मैं बताऊँगा। तो ये कहानी पूरी सुनना। तो इस गांव में एक गरीब परिवार रहता है। उस परिवार में माँ और बेटा होते हैं। माँ जो भी काम मिलता है वो करती है। किसी के खेत में जाकर मजदूरी करती है, किसी के घर जाकर बर्तन मांजती है। वैसे ही अपने बेटे को वो बड़ा करती है। एक दिन माँ बीमार हो जाती है। बच्चा अभी छोटा है। वो हर किसी की मदद लेने गया, लेकिन सबने मना कर लिया। तभी एक ऑटो वाले ने एक इंसानियत बताई और उस बच्चे को कहा, चल मैं तेरे साथ आता हूँ। तो उस ऑटो में माँ को लेकर वो अस्पताल जाता है। अस्पताल में डॉक्टर ने दवाई तो दे दी और बेटे को कहा कि अपनी माँ को ये दवाई दे देना, लेकिन भूखे पेट मत देना। वो जब भी खा ले तब ये दवाई 3 टाइम देना। वो घर आते हैं। माँ 2 दिन से बीमार होती है, खाना तो बनाया नहीं था और ये दवाई भूखे पेट भी देना नहीं था। तब ये बच्चा हर मोहल्ले में जाता है, सबके घर जाता है कि मुझे थोड़ा काम दे दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा खाना दे देना। लेकिन सबने वहाँ से भगाया कि हमारे वहाँ या कुछ काम नहीं है। तभी बच्चा रोता रोता एक मोहल्ला में जाता है। बड़ा सा गेट देखता है, वहाँ खड़ा रहता है और आंटी को बूम लगाता है। तो आंटी बाहर निकलती है और उनको कहता है ये बेटा कि आंटी मुझे कुछ काम दे दो। तब आंटी ने कहा, कितना पैसा लेगा तू? तब इस बेटे ने कहा, मुझे आंटी पैसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा खाना दे देना, मैं सारी सफाई कर दूंगा। तब उस आंटी ने कहा, कोई बात नहीं, खाना ही तो देना है। तो उस आंटी ने कहा, ठीक है, काम पे लग जाओ। उस बेटे ने 2 या 3 घंटे में सारा काम निपटा दिया और आंटी को कहा, आंटी देख लो, मैंने काम सारा कर दिया है, अच्छी तरह से किया है या नहीं किया। आंटी ने सब देखा कि अच्छी तरह से काम कर लिया है, अब तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। वो बेटा यहाँ बैठता है और आंटी खाना लेकर आती है। तब वो बेटा अपनी जेब में से पन्नी निकालता है, वो खाना सब उसमें डाल रहा था। तब आंटी ने कहा, तूने इतनी मेहनत की है तो खाना क्यों नहीं खाता? 2-3 बार कहा आंटी ने कि खाना क्यों नहीं खाता। तब उस बेटे ने आंटी के सामने देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। आंटी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तेरी आंखों में आंसू है? तब उस बेटे ने कहा, मेरी माँ 2 दिन से बीमार है, उसने खाना कुछ खाया नहीं है। मैं अस्पताल ले गया था, डॉक्टर ने दवाई दी है, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा है कि ये दवाई भूखे पेट मत देना, कुछ खाना खिलाना अपनी माँ को, फिर देना। लेकिन मेरी माँ ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं एक काम ढूंढने आया हूँ और खाने लेने आया हूँ। इतना ही सुनकर उस आंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं और खाना लेकर आती हूँ। वो रसोई में जाती है, रसोई बनाती है, टिफ़िन पैक करती है कि चलो बेटा तेरे घर जाते हैं। तो बेटा अपने घर ले जाता है। बीमार माँ से मिलती है वो आंटी, उनको खाना खिलाती है, दवाई खिलाती है।
वो आंटी उस बीमार माँ को कहती है कि आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बेटे को कि आज आप बीमार हो तो वो काम ढूंढने निकला है, काम ढूंढने निकला है। लेकिन आजकल के लड़के माँ बाप कितने भी बीमार हो तो उनकी देखभाल नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। आपने बहुत अच्छा संस्कार दिया है, शायद हम भी नहीं दे सकते इतने अच्छे संस्कार हमारे बेटे को। आपने बहुत अच्छा संस्कार दिया है। इतना कहकर वो आंटी रड़ने लगी, रोने लगी। और आंटी ने खाना खिलाया और बेटे को कहा कि बेटा, जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं होती तुम मेरे घर से टिफ़िन ले जाओगे, तुम मेरे घर से टिफ़िन ले जाओगे और अपनी माँ को खिलाना और टाइम से दवाई खिलाना। तुम्हारे जैसे बेटे इस समय में मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल माँ बाप बीमार होते हैं, बेटा को पता होता है कि माँ बीमार है, पापा बीमार है, तो भी वो जिद करते हैं कि मुझे टाइम से खाना दो, मुझे टाइम से ये दो, मुझे टाइम से वो दो, और 2 कपड़े पहनकर वो बाहर घूमने चले जाते हैं। लेकिन कभी वो माँ बाप के पास बैठते नहीं हैं, कभी माँ बाप को पूछते नहीं हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। बस उनको टाइम सर सब कुछ चाहिए, लेकिन एक बार भी वो माँ बाप को पूछते नहीं हैं कि तुम्हारी तबीयत अच्छी है या नहीं है। लेकिन आज तुझे देखकर ऐसा लगता है कि हर बेटा तेरे जैसा हो तो किसी की माँ बीमार नहीं होगी, किसी की माँ भूखी नहीं रहेगी, किसी की माँ भूखी नहीं रहेगी, किसी की माँ भूखी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ, कई समाज में हम कुछ और ना कर सके तो किसी की हेल्प कर देना। कोई आपके आसपास कोई भूखा है, कोई बीमार है तो हेल्प कर देना। आपको किसी को दिखाना नहीं है कि मैं उसको हेल्प कर रही हूँ। आप हेल्प कर रहे हो तो भगवान देख रहा है, उसका फल आपको मिलने वाला है, आपको फल मिलने वाला है। और आप किसी की मदद करोगे तो आपकी मदद भगवान करेगा, आपकी मदद भगवान करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, जैसे इस बेटे ने माँ के लिए मेहनत करके खाना ले गया घर, वैसे ही आपके आसपास आपके माँ बाप कोई दिन बीमार हुए तो उनके पास बैठना, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करना। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।